यहाँ पहली बात तो स्कूल ही को नहीं यहाँ पर हर एक गाँव में चल रहा है मनरेगा, पर यहाँ बंद है इस गाँव में। सरपंच का आपके 12 स्कूल में बड़ा 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 बन के लेना है। ठीक है, मकानों के लोन पीछे से आते हैं, पर यहाँ हमें आगे नहीं मिलते। सरकार से आते हैं पर यहाँ खत्म हो जाते हैं, आते हैं यहाँ मिलते ही नहीं आगे किसी को। वो एमएलए भी बांगो ही चमचो है। यहाँ साफ सफाई कर्मचारी आते नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा और आपका स्वागत है हमारे शो गांव की पड़ताल के अंदर। तो आज हम एक ऐसे ही गांव के अंदर पहुंचे हैं जो मैंने पहले जो कहावत कही है, हाथी वाली। जी हाँ, जब हम गांव के अंदर प्रवेश करते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी हम सेक्टर के अंदर आ गए हैं, लेकिन उसी गाँव की बैक साइड जब हम जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी इतनी सारी समस्याएँ हैं और इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये अब मैं खुद नहीं बताऊंगा, यहाँ के लोग ही बताएंगे। तो चलो आपको ले चलता हूँ उन्हीं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है और किन समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अंकल जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। भरत सिंह जी, अभी फ़िलहाल आपके गांव के अंदर क्या मेन मुद्दा है जिसके ऊपर यहाँ के लोग जूझ रहे हैं? मेन मुद्दा सारा मुद्दा भैया सफाई को 2-4 आदमी सफाई करे, बाकी सफाई करने कौन से कोई गलियाँ में गंदगी गिरा अपने सड़क पर रोड है भी बचा के हालात देखो क्या हालत हो रही है। अच्छा, ये तो इसके लिए सफाई कर्मचारी नहीं रखे हुए? सफाई कर्मचारी तो है, अकेले सफाई कर्मचारी क्या करेगा बेचारा? तो सरपंच एक ही सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी और भी रखने चाहिए सरपंच तो को। लोगों ने गोबर कटने चाहिए, कौन गेड़ा कटे। अच्छा, लोगों के पास कचरा डालने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास। कोई व्यवस्था नहीं है तो यहाँ के सरपंच ने नहीं कहा कि कुछ? सरपंच क्या करे, सरकार ही कौन करे? तो सरपंच के पास ग्रांट वगैरह बजट वगैरह तो आता होगा? ग्रांट आए सरपंच के, ग्रांट कितना सरपंच ग्रांट कराए। अब सरपंच सफाई का लगा रहा सड़क साफ करवाई है, अब बड़ू सड़क पर आदमी लाग रहा है के लिए थे। अच्छा, सरपंच साहब पल्लू लगाने लग रही है, पल्ले से लगा रहे हैं पैसे? पल्लू आप पल्लू लगाने लग रहे, पल्लू लग गए भी 2 प्लान हो गया, आए गए भी 1-2 लाख रुपया पल्लू लग गए। अच्छा, फिर भी यानी कि लोगों का हाँ, अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। ये तो ये अभी हम यहाँ बोर्ड देख रहे हैं इफ़को खाद का, यानी कि गिल्ला खेड़ा के अंदर। तो इसके बारे में बताइए कि यहाँ जो किसान है उनको खाद टाइम पे मिल रही है? भैया सिरोप पर कुकड़ाड़ी, बोदीवाड़ी और दरियापुर, करनौली खाता अभी लाइन लाग जाए किलोमीटर लंबी, लोग एक कट्टो पंती आवा कहीं रही जेब बेचारा खाली। तो जो खाद के गट्टे पीछे से पूरे नहीं आने लग रहे? पूरा कटा पूरा वही कर दो। क्यों नहीं आवा? कितने गाँव लेके जाते हैं आप फिर से बनाना? सलोरपुर, बोदाड़ी, अच्छा, कुकड़ावाड़ी, कमवा की ढाणी है, करनौली है, दरियापुर तक गाँव है, डिंग रोड गाँव है, बगवाड़ी गाँव है। यहाँ से खाद के गट्टे लेने कितनी यानी कि लंबी भीड़ लग जाती होगी यहाँ पर? भीड़ लग जाए फुल। तो किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती? बेचारा अब तक गए रहे, अभी तक रहते हैं? हाँ। तो पीछे से आया नहीं माल अभी तक? पीछे से आए अपना 2 तारीख को ऐड है और अभी तक बैंक ऐसे खाली पड़ा? 500 कट्टा है सारू, 500 कट्टा में 2 कट्टा 5 को नहीं दुकान वही किन पता को नहीं लेके 2 कट्टा 5 पता वार कौन किंगी आधो ज़्यादा लोग खाली जावार। अच्छा, तो यानी कि अब इफ़को खाद की हमने बात कर ली है, खाद की बात कर ली, पानी की समस्या के बारे में बताए। पानी यहाँ कोई खास समस्या कौन भैया, पानी की समस्या नहीं है, बट हमने ना अभी दूसरे गांव में भी सर्वे की थी कि जो गिल्ला खेड़ा का जो एक वाटर वर्क्स है दूसरे गांव को भी पानी सप्लाई करता है। 3-4 गाँव करे, तो दूसरे गांव तो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ना। वो अभी उनके यानी करनौली लगा लो आप, चाहे ढाणी चांद वाले लगा लो। हमारे तो घंटा 2 कनेक्शन हमारे गाँव में। अच्छा, एक दिन घंटा वो चल है, एक दिन घंटा वो चल है। अच्छा, अब को पानी ना ही भरे आज के पानी तो है। अच्छा, पानी की समस्या नहीं है। दूसरे गाँव गलती कर कोई टाइम पर ना छोड़े तो अभी करती है बाटर वगैरह, बाकी इतनी समस्या कौन पानी है। और सड़कें वगैरह सारी सही हैं? सरकार सही है, सरकार बनन भी लग रही है, सही भी है। अच्छा, मेन ये आपकी सफाई नहीं होती, दूसरा ये इफ़को खाद का वो बिल्कुल बंद होना चाह रहे। आपका नाम बताइए पहले तो। नाम तो हरी सिंह है। हरी सिंह जी, आपके गांव के अंदर क्या कुछ समस्या है जिनसे यहाँ के लोग? कच्चा है, मकान में है, कुछ पक्का कुछ हाथी कुछ पक्की हुई, और कई समस्या है। और क्या कुछ समस्या है? गली वगैरह की बताओ। गली वगैरह तो ठीक बन रही है और कई जगह है खांचा सा। अच्छा, और पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है? पानी भी कई बार नहर बंद हो जाए नहीं तो समस्या हो जाए। अच्छा, तो जो गरीबों को भी राशन कार्ड वगैरह सबके बने हुए हैं? हाँ, राशन कार्ड है। अच्छा, तो मेन क्या समस्या है जिसके ऊपर यानी कि सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, सरकार तो बेचारे करे ही है काम, तो काम क्यों कौन कर रहा है? नहीं, कच्चा आना है, थोड़ी दिक्कत मिट्टी से तो। अच्छा, यहाँ के लोन वगैरह पास नहीं हुए आपके अभी? अजय कौन लोन लाना यार? तो सरपंच ने कहा नहीं था कि मैं आपके लोन वगैरह पास करवा दूंगा? कई बार जो मन तो कहो कौन कहो तो किन कहो ना क्यों भाई?
अच्छा, हाँ। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं आपको। हम्म। बाकी कुछ बड़ी समस्या हो जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया हो। समस्या ये है जी कच्चा मकान है, सब मकान पक्का हो जाए समस्या सारा मट्टी तो वो मानो। अच्छा, ये है क्योंकि उधर वाली साइड गए थे, उधर वाली साइड बड़े बड़े मकान और कोठियां बनी हुई हैं, और इधर वाली साइड आए तो चौधरी यहाँ मकान है सारा। अच्छा। आज बारले फिरने जाओ थे 8-12 पढ़ में लगो। वहाँ गरीब तबके के लोग रह रहे हैं। हाँ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, जी आपका नाम? रमेश कुमार है जी। रमेश जी, यानी कि अभी आपके गांव के अंदर हम आए हैं तो काफ़ी लोगों से बातचीत भी की है, तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या समस्या है जिससे यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पहली बात तो स्कूल ही को नहीं। स्कूल नहीं है? हाँ, स्कूल नहीं है, मास्टर को नहीं पूरा। अच्छा। 8 को स्कूल है, 12 जावा टब्बर, कोई पढ़े ना पढ़े, फिर डांगर नीरण जोगा हो जाए पुट्ठा ही। सबसे बड़ी समस्या यह है, पढ़ाई को नहीं तो यूँ बड़ी समस्या की हो सके। कितनी तक का स्कूल है यहाँ? 8 को स्कूल है, मसें बनेड़ो है। अच्छा, 8 का स्कूल है। अगर कोई बच्चा कोई गर्ल स्टूडेंट ही देख ले हम, हाँ कोई लड़की बाहर पढ़ने जाए तो किसी के माँ बाप भेजती हैं, किसी के नहीं भेजते, हाँ, ये समस्या है। बिल्कुल गरीब आदमी है, सारा ही बैठने की जगह है को नहीं, गरीब आदमी है। अच्छा। पर वो लाचार है तो वो 12 गाँव में जाए, वो पूछे ना पूछे टाइम ओवर हो जाए तो मास्टर बढ़न कौन दे। और यहाँ के स्कूल में मास्टर वगैरह सही है? मास्टर कम है, पूरा मास्टर को नहीं। मास्टर भी कम है? कदे तो 2-4 आ जाए, कदे कोई 2 फालतू हो जाए, नहीं तो कम ही रहे है। अच्छा, तो यहाँ के सरपंच ने कहा नहीं कि मैं स्कूल को अपग्रेड करवाऊंगा, यानी कि +2 तक करवा दूंगा? सरपंच का आपके 12 स्कूल बड़ा बड़ा पढ़ा बन के लेना है, तो वोट जब लेना आवा जब तो थाने कहंदा होना। वो तो प्रधानमंत्री के दे अभी वोट मैंने दे बिन कौन दिखे जे तो और की नहीं दिखे। एक आधी बार गया भी हो गया सरपंच कहीं भी स्कूल खातर? सरपंच के बनाओ, सरपंच कौन बनावे? कौन नहीं बना हुआ सरपंच? तो गांव को जो बजट आवे इतनो। मैं 200 आदमी के बीच में कोई 500 आदमी है, मैं स्कूल बना दियो, क्या मेरे बस की बात को नहीं। सरपंच जी के बाद? हाँ, तो अभी एमएलए भी तो बलवान सिंह दौलतपुरी बन गए हो। वो एमएलए भी बांगो ही चमचो है, अच्छा, एमएलए भी कौन नहीं करवावा? की कौन करवावे? तो अगर बात करा जब टाबर बाहर पढ़न जावागा जब, तो इतनी दूर, यानी कि यहाँ से दरियापुर कितनी किलोमीटर है? 8-10 किलोमीटर पड़ेगा। 8-10 किलोमीटर दरियापुर है, तो बच्चा छोटा बच्चा है, 9th में जा रहा है। वो राम फिर बीड़ियाँ बाड़ियाँ पी के पुट्ठा करिया जी। अच्छा। हाँ, और जे गाँव में स्कूल हुआ तो आदमी बग बीज है, 12 जावे वो बीड़ियाँ पी के राम रास्ता में पुट्ठा बाजी है। गलत संगति में। हाँ, यही बात है जी। यानी कि मेन शिक्षा का, यानी कि इतना विशाल देश हमारा, शिक्षा के ऊपर यानी कि गांव के अंदर काम नहीं हो रहा। हाँ, यही बड़ी समस्या है। यूँ बड़ी केस में जे कमा के तो रोटी खावे ही है। अच्छा। बात तो कोई बात काम तो करना ही पड़ेगा। फिर अनपढ़ता है सब बड़ी तो। इस गांव के अंदर अनपढ़ता है। हाँ, काफ़ी लोग अनपढ़ रह चुके हैं। अनपढ़ रह गए और पढ़े कम है, पढ़ाई कम है। स्कूल होगा तो पढ़ाई होगी। क्योंकि आज के ज़माने में लोग कोचिंग्स ले रहे हैं इतनी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, और लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ स्कूल ही नहीं है। क्योंकि आगे जाने की बात सलाह ही कौन बना, जब फिर 8 को सलाह बना, जब आगे 12 जाओगे। मेन समस्या स्कूल की है। 8वीं के बाद फिर बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, स्कूल ना होने की। राम रास्ता में जाए बटे बैठ बूट के पुट्ठा करिए आज। अच्छा। यह समस्या सब बड़ी है। यहाँ होते तो पेरेंट्स देख भी लेते हैं। और पानी तो है तो नेर चल रहे, नाला चल रहा है, आदमी ले भी आवे आसा पास हूँ, पानी की कोई बात को नहीं। मेन समस्या पढ़ाई की है। पढ़ाई की समस्या। पढ़ाई की है। अच्छा। अब ये जितने भी बच्चे खड़े हैं इधर कैमरे में देख रहे हैं, ये सभी थोड़ा दिन गया रास्ता में जाकर पुट्ठा करिया है। अच्छा, ये भी पढ़े हुए नहीं है? पढ़ा कटा गया स्कूल में, रास्ता में गया अड्डा पर पुट्ठा करी बाजी है। ये बात है जी। ये बात है, यानी कि अभी ये भी 8वीं पास है। बस 8वीं पास है। स्कूल सबसे बड़ी बात है कि स्कूल होना चाहिए गांव के अंदर। जिस गांव में एजुकेशन नहीं है वहाँ विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा जी? गांव में भाई किसी तरह बिया तो सरकारी काम तो कोई होगा कौन अच्छा। ना ही तो कोई मनरेगा चल रहा है, मनरेगा भी नहीं है। बंद है। ठीक है, 10 साल हो गया। तो आसपास के लोग तो मनरेगा में। ना ही कोई गांव की बिया गलियां बनी, ऊंची नीची बना के छोड़ दी, कड़ी बना दी, कड़ी छोड़ दी। अच्छा, पानी निकासी। पानी निकासी सही है। अच्छा। हाँ, तो मेन मनरेगा नहीं है, तो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वो मनरेगा के लिए नहीं जा रहे। नहीं जा रही। तो इनकी कॉपियाँ वगैरह बनी है अभी तक? कॉपियाँ बनी हुई है। तो काम क्यों नहीं आ रहा यहाँ के सरपंच ये को? तो कहा फिर क्या आपने? हाँ, कहा है? काम पता नहीं आने नहीं देते, कहा नहीं रहा है। तो आसपास के गांव में तो काम आ रहा है, लोग जा भी रहे हैं मनरेगा के लिए। हाँ, सब जा रहे हैं, पर इस गांव में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए काम नहीं आ रहा मनरेगा। हाँ, मनरेगा काम नहीं आ रहा है। तो मेरी आपकी खुद की बनी हुई है काफी। कापी यानी कि बना के छोड़ दी, जो फिर बेरोजगारी भत्ता भी तो आता हो, बेरोजगारी भत्ता कुछ आता है? नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा। ना। और कोई समस्या आपके गांव के अंदर? और तो है ही है, अभी किसी तरह कोई गांव में लोन भी को नहीं आया।
लोन भी नहीं मिल रहे। नहीं, ना कोई डंगर पशु का, ना गाय भैंसु का, किसी का ही को नहीं। यानी कि एक तरफ ना तो कोई मरम्मत के पैसे मिले किसी को। एक तरफ महल बने हुए हैं, दूसरी तरफ देखे तो हम गरीब लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो जो रहा। भी बना रहे हैं अपनी कमाई से बना रहे हैं, बाकी सरकारी सुविधा इतनी नहीं है। सरकारी सुविधा ही नहीं है। नहीं है। जो भी बना रहे हैं, किसी को पशुओं के लिए शेड मिलती है, इस गांव में एक भी शेड नहीं मिली हुई है, किसी को भी नहीं मिली। किसी को नहीं मिली है। पंचायती काम कुछ भी नहीं हो रहा। पंचायती बंद है, देख लो आप भी कहाँ हो रहा है। तो जो इतना बजट आता है वो किसके खाते में तो जाता है? भाई सरपंच के या वीडियो ब्लॉग के। जो आपके शब्द ये कह रहे हैं कि या तो सरपंच खा जाता है या फिर वीडियो ब्लॉग में जाता है, बस वीडियो दो ही के ब्लॉग में पास सारा का और सारा किसके पैसा पास चला होता है। जाता जो क्योंकि करोड़ों रुपए आता है गाँव एमपी एमएलए भी देते हैं तो वो वीडियो ब्लॉग या सरपंच को दो ही को देंगे, गाँव वाले को तो किसी को देंगे नहीं। अच्छा, जो यानी कि जो भी गरीबों के लिए पैसा आ रहा है वो आगे का आगे ही रह जाता है। बस गरीबों के लिए कुछ नहीं आ रहा है। किसी को मिला है तो कोई पूछ लो गांव में, कोई कह दे भी मेरे को ये चीज़ मिली है। तो अभी हम बातचीत करते करते लोगों से पहुँचे हैं, यहाँ नाथों की बस्ती के अंदर पहुँचे हैं। तो यहाँ हमें कुछ ताऊ जी मिले, इनसे जानेंगे कि यहाँ क्या समस्या है। राम जी नाथ। राम जी नाथ। हाँ। तो अंकल जी, क्या कुछ समस्या है आपकी इस बस्ती के अंदर जिससे अभी तक काम नहीं हो पाए सरपंच के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? अब क्या समस्या सारी है कि एक तो सबसे मोटी है कि ये खालियाँ नहीं हुई। अच्छा, आएगी समझ में? कहीं तो खाली बनाई थी, कहीं पैंप दाब दी है। अच्छा, वो खाली बंद हो जाती है, फिर भी उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है। हैं? अच्छा, एक जो उनसे कि भाई गांव में जो सफाई कर्मचारी है हैं, वो हमारी समझ लेता हूँ बस्ती में नहीं है, हैं? और वो नहीं समझ लेते को एक दो लगे हुए हैं तो वो समझ लेते पर नहीं रहते हैं। परली साइड कहाँ? हैं भाई, परले दूसरा के वार्ड में रहते हैं, परले वार्ड में रहते हैं। आप बताइए क्या कह रहे थे? यही कह रहे हैं कि वो उधर ही रहते हैं साफ सफाई वाले, इधर इस बस्तियों में नहीं आते, इधर खुद करनी पड़ती है। पैंपे दाब देने में कचरा फंस जाता है, पैंपे रुकती है तो गली में पानी आता है, इसलिए परेशानी हमें रहती है। नहीं, अगर वोट सब दे रहे हैं तो सरपंच के हिसाब से तो सब बराबर होने चाहिए ना। हाँ, सब बराबर ही हैं। हाँ, तो सरपंच के हिसाब से बराबर होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि जो सफाई वाले हैं वो इधर नहीं आ रहे लेकिन उधर उधर सफाई कर रहे हैं। ये तो फिर वो किया जा रहा है ना, भेदभाव किया जा रहा है एक प्रकार का। हाँ हाँ। अच्छा, अब जैसे कि भाई ये खाली आप देखो, यहाँ से एक साइड में पैंप दाब दी, पीछे समझे तो खाली पैंप लगी नहीं वो। अच्छा, फिर वो आके वो पैंप बंद हो जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है। और जो यहाँ के लोग कह रहे थे मनरेगा के बारे में बताइए, मनरेगा का यहाँ काम? भाई नरेगा का काम यहाँ बंद है। हरे गाँव में चल रहा है, यहाँ बंद है। यहाँ पर कोई हरे गाँव में चल रहा है मनरेगा, पर यहाँ बंद है। इस गाँव में कितने साल हो गए? यहाँ 5-7 साल हो गए, यहाँ बंद ही है। मनरेगा का काम आ ही नहीं रहा गरीबों के लिए। तो सरपंच से आप गए नहीं सरपंच के पास जाते हैं तो कोई हमें मतलब मसला ही को नहीं कोई इस बात का। तो ठीक है ना, अब हरे गांव में, यहाँ पड़ोस के गांव में चल रहे हैं 1.5 किलोमीटर दूर पे मनरेगा का अब काम चल रहा है मौके का। आप सबकी कॉपियाँ बनी हुई है मनरेगा? हमारी सब कॉपियाँ बनी हुई है नरेगा की। तो जब 10 साल पहले चले थे, 10 साल पहले चले थे नरेगा। 10 साल पहले चले थे, किसी के पैसे आ गए, किसी के रुक रहे हैं अभी तक भी। यानी कि अभी तो जब बात करते हम दूसरे गाँव में भी गए हैं तो वहाँ तो यानी कि हर 100 दिन के बाद काम, 100 दिन का काम मिलता है एक साल के अंदर। तो यहाँ ऐसी क्या समस्या है? तो सरपंच के पास तो आपको जाना चाहिए ना ये चीज़ें लेकर। अच्छा, अब सरपंच के पास सब जानेंगे, सरपंच को सारा पता है। जो समझ नरेगा काम चलता है 90 दिन का, वो हमारे गाँव में तो नहीं चलता है। क्या नाम है सरपंच का? हैं? सरपंच का नाम क्या है? धीरज। तो जब यहाँ धीरज जो आपके सरपंच हैं, या जब वोटिंग के लिए आए थे, वोट लेने के लिए, तो तब उनका जो व्यवहार था कैसा था, कैसे आपको बोल रहे थे, वो चीज़ बताइए। अच्छा, वो तो समझ लेते कि भाई अच्छा ही बोल रहे थे हमारे तो करने। अच्छा, उनको वोट भी दिए हैं। अच्छा, आको ने भेजा, अच्छे जब दिए। अच्छा, हमारा तो ये बात वो कहना ही है, करना तो उन नहीं है। अच्छा, आपने विश्वास जताया है उन पर, लेकिन वो नहीं जता रहे। हाँ हाँ। अच्छा, हमने तो उन पर पक्का विश्वास है। अच्छा, जब भी हम किसी गांव के अंदर काम की बात करते हैं तो पीछे जो सरकार बजट देती है हमें, बहुत सारा बजट आता है, ताकि जो करोड़ों रुपए बजट आता है। आप जब दरियापुर के हम सरपंच से बात की तो उन्होंने सारा काम दिखाया कि ये काम हो रहा है, यहाँ इतना पैसा लग रहा है। अगर पीछे से बजट आ रहा है तो लगना भी तो चाहिए कहीं पे। तो जब भी आप यहाँ पर गरीब तबके की बात करते हैं, या एक सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो वो बजट कहाँ जा रहा है? हाँ, तो वो तो सिपाही कर्मचारी नहीं, वो तो सुनो हमारी बस्ती में तो आते नहीं है। अच्छा, वो समझ तो अगले अगले बस्ती में रहते हैं। अगली बस्ती में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा तो समझ तो मैंने अंदर का काम चलता है, वो चल नहीं रहा है। और जो अभी हम देख रहे हैं इधर कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी रह रहे हैं, तो मकानों के लिए कुछ नहीं करवा रही क्या सरकार? ना, अभी किसी के मकान आए नहीं। किसी के नहीं है, फॉर्म वगैरह सबके भरवा रखे हैं।
अच्छा फॉर्म किसका भरी जिला है, किसका कोई नहीं होगा। अच्छा वो कब सबको भाई मिलेंगे हैं। अच्छा अब समझ लो किसको एक दो को मिल गया होगा हैं। अच्छा कई जो समझ लो तो सारे ऐसे बैठे हैं। अच्छा 10 साल पहले जैसे एक है वो सरकार सी, वो सरकार में हमने समझ लेता हूँ कईयों ने मिला है जी। जैसे कि भाई 35,000 और 50,000 के बीच में कईयों ने समझ लेता हूँ मकानों का लोन मिला है। जी। तो अभी यहाँ के जो अभी यूथ हमें दिख रहे हैं, जितने भी बच्चे घूम रहे हैं, तो ज़्यादातर हमने यहाँ के लोगों से बात की कि जो यहाँ पर स्कूल है वो 8वीं तक ही है। तो शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ओनली 8वीं तक की है यहाँ स्कूल। 8वीं के बाद यहाँ से दूसरे गाँवों में ट्रांसफर करो, फिर बच्चों को 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की साइकिलें दिलाओ, वो खर्चा अलग से है। ठीक है, मकानों के लोन पीछे से आते हैं पर यहाँ हमें आगे नहीं मिलते। पीछे से सरकार से आते हैं पर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं यहाँ मिलते ही नहीं आगे किसी को भी। तो ये जो लोन कहाँ चला जाता है ये आपका? हमें नहीं पता साहब कहाँ चला जाता है कहाँ नहीं जाता है। लोन भी नहीं पता आपको? ना लोन पता, ना लोन भरते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। फार्म भरे हुए हैं आज 6 महीने हो गया, वो भी नहीं मिल रहे हैं। मरमंद के लोन हर एक गाँव में मिल रहे हैं। कुकड़ावाली में पूरे गाँव को मिले है मरमंद का लोन, 80-80 हज़ार रुपये प्लस मिले हैं। इस गाँव में भरवाए हुए 6 महीने हो गए, कोई अभी तक लापता, फाइलें लापता हो जाती है, वो भी नहीं मिल रहे हैं मौके। एक तरफ देखा जाएगा ना इंसाफी हो रही है ना, ये तो वही कह रहे हैं सर। अब ऐसा है ये हमारा छप्पड़ है जोड़। जी। यहाँ पर पूरे गांव का कचरा आता है क्या? अच्छा पूरा गांव का समझ लेते जोड़ है हैं। सब गाँवों के समझ जोड़ की सफाई हो रही है। हमारे गाँव में समझ लेते ये गंदा पानी है हैं। अब घरों के बीच में संग बढ़िया हुआ है। तो इससे बीमारियां भी तो फैलती होंगी। हाँ बीमारियाँ तो फैले हैं। अब बीमार हो तो हम हो। तो इससे भी फैल रही होंगी। इधर आइयो, पहले वो जो नाली वाला सिस्टम था वो बढ़िया था, उससे उठा के ये सिस्टम कर दिया। बताओ यहाँ साफ सफाई वाले आते नहीं, साफ सफाई वाले उधर उधर रहते हैं परले घरों में, यहाँ साफ सफाई वाला कोई भी नहीं पहुँचता। ये पैपों को ये पाइपें जब रुकती है ना तो पूरा पानी एक गली में इसमें फैलता है। तो ये पाइपें लगाने का क्या इसमें ये औचित्य पाइपें था? को कोई अलाउड ही नहीं था। पहले की नाली थी, नाली में तो हम खुद भी मार देते थे हाथ पल्ला, इसमें कैसे मारे साहब आप बताओ। अब और सफाई वाला भी नहीं आता? सफाई वाला भी नहीं आता, बल्कि दो सफाई वाले लग रहे हैं यहाँ पे। 2 सफाई कर्मचारी है, वो उसी बड़े घरों में रहते हैं। इस गरीब घरों इस गलियों में बिल्कुल भी नहीं आते। जो पैसा सरकार दे रही है तो वो उधर क्यों रहते हैं? वो उधर ही रहते हैं, इधर नहीं आते हैं। उन्हीं का ही खरीदे हुए उन्हीं के पास रहते हैं, इधर आते नहीं हैं। उनके गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अभी जाके देख लो आप, नली खाली गली सब साफ पाएगी आपको। ठीक है, बल्कि इस गांव में उसके अलावा इधर आप फिर के देख लो, सभी का ये हाल पाएगा। यहाँ साफ सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आते कोई भी साफ सफाई यार, बल्कि दोनों की ड्यूटी है। अभी इधर घूमो आप, उनके बड़े अभी ताऊ जी के पास पहुंचते हैं। ताऊ जी आप बताइए कि अभी आपके जो आस पड़ोसी थे उन्होंने बता दिया है, अब आप बताइए क्या कुछ समस्या है? समस्या सारी है यही जो वो बता रहे हैं, नाली खाड़ी वाली, हाँ जी। ये समस्या है। बाकी समस्या तो बहुत है हमें, नरेगा की समस्या है, घर मकान नहीं मिले वो भी समस्या वो पूरी नहीं हो सकती। जो समस्या आप पूछ रहे हो ना, वो इस गांव में पूरी नहीं होती। कोई भी कार्रवाई आती सरपंच के पास, वहीं से वापस मुड़ जाती है। आई समझ में, गरीबों तक नहीं पहुंचते जी। आज 15 साल हो गए, हर गांव में नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ तो नहीं चल रहा गिलना खेड़ा गांव में। तो इसकी क्या वजह है? वजह क्या बता, अब तो इनको पता है गांव वालों को क्यों नहीं चला रहे काम तो आता ही है, सरपंच के पास आता होगा, गांव में आता होगा, इस गांव में तो नहीं आ रहा अभी तक। इस गांव में अभी तक काम नहीं आया? हाँ 15 साल से तो नहीं, मैं तो देखने में मेरे सामने तो नहीं आया। क्योंकि बाकी जो गांव के सरपंच है वो तो नरेगा का काम जो मेट रखे हुए हैं उनको प्रोवाइड करवाते एक हैं। बार बात चली तो थी भी नरेगा का काम शुरू कराए गए और नाम भी चढ़ाए गए थे, उसके बाद में तो नहीं अभी ये कोई कार्रवाई हुई, कोई काम नहीं चला है यहाँ। और जब यहाँ कोई सरकारी काम करना होता तो जो बाहर से लोग आके यहाँ नरेगा का काम करते हैं? नहीं बाहर के तो नहीं है, बाकी नरेगा का काम चलता है तो करते तो गांव के हैं, लेकिन गांव के अब काम तो नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ के लोगों से इनकी समस्याओं के बारे में जाना है, और आपने इस वीडियो के अंदर देखा भी होगा कि किन समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। एक तरफ तो जो यहाँ की सफाई के कर्मचारी हैं वो फ्रंट को साफ करते हैं, लेकिन जो बैक साइड गरीब तबके के लोग रह रहे हैं वहाँ पर सफाई का नामो निशान भी नहीं है। जो पाइपें डाली गई हैं 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन उनके अंदर गंद इतना भरा पड़ा है कि आप वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। और जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही, जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको 10 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, या फिर जो जितनी यहाँ के जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते साइकिल्स वगैरह या फिर बाइक्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और जब ये सरपंच के पास पहुँचते हैं तो सरपंच भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करते, और ना यहाँ के MLA कुछ कर रहे हैं इस गाँव के लिए। अब
एक तरफ तो गांव सेक्टर की तरह दिखता है और दूसरी तरफ गरीब लोग जिनकी समस्याएं इतनी हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि ये वीडियो इनके सरपंच तक पहुंच पाए और इनकी कुछ समस्याओं का हल हो सके। तो कैमरामैन विशाल के साथ झलको हरियाणा, गुलशन, गिल्ला खेड़ा। झलको